फाइनली रेसलमेनिया के बाद रैंडी ऑर्टन का रिटर्न हो चुका है समर स्लैम के अंदर। उन्होंने आते के साथ तहलका और भौकाल मचा दिया। उसके साथ ही साथ ब्रॉक लेसनर बन चुका है अंडरटेकर। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर अगर आपको ये टी शर्ट चाहिए, आज हम गिव अवे रखने वाले हैं। अगर आपको ये टी शर्ट चाहिए तो आपको 500 लाइक और अच्छा सा कमेंट करना पड़ेगा और ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद 5 रैंडम बंदों को ही ये टी शर्ट मिलेगी रोमन रेंज की OTC वाली। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं समर स्लैम के बारे में। तो पहले मैच हमको इयो सिकाई वर्सेस यहाँ पर लिव मॉर्गन का देखने को मिला था। इस मैच के अंदर तहलका और भौकाल मचाता है। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप यहाँ पर ऑन द लाइन थी, लेकिन इस मैच के अंदर हम सबको लग रहा था कि इयो सिकाई जीतेंगी। लेकिन इस मैच के अंदर जीतते हैं कौन? इस मैच के अंदर जीत जाती है हमारी हमारी लिव मॉर्गन। वो अपनी चैंपियनशिप को रिटर्न करते हैं। उसके बाद हमको मैच देखने को मिलता है निक ऑल्डिस वर्सेस यहाँ पर गुंथर के बीच। कमाल का मैच था ये। निक ऑल्डिस को देख के लग ही नहीं रहा था कि वो 3 सालों के बाद रेसल कर रहे हैं। लेकिन इस मैच के अंदर गुंथर कहाँ हारने वाले थे। स्लीपर होल्ड से हरा दिया गुंथर ने निक ऑल्डिस को। और फिर उसके बाद सोलो सिक्वा यानी कि MFT सोलो सिक्वा हमारे एलन नाइट और कौन रॉयस कीज का मैच होता है ब्लड लाइन के साथ। जाकर जेकब फाटू थे, जिमी उसो थे। इस मैच के अंदर सोलो सिक्वा ने पूरी तरीके से एंटरटेन किया और इस मैच के अंदर तहलका और भौकाल मच चुका है, क्योंकि ब्लड लाइन ये मैच हार चुकी हो। दोस्तों आपने सही सुना, इस मैच के अंदर सोलो सिक्वा और LA नाइट और हमारे मतलब कि रॉयल्स की जीत चुके हैं। और इस मैच के अंदर पिन किसने किया है दोस्तों? पिन किया है यहाँ पर LA नाइट ने, वो भी मेन इवेंट जे उसो हीट भी। इस मैच के अंदर हमको मूवमेंट देखने को मिला था जहाँ पर सोलो सिक्वा म्यूजिक लगा देते हैं, यहाँ पर किसकी, यहाँ पर जे उसो की, और वो हीट भी कर रहे थे। और ये मूवमेंट मेरे लिए बहुत ही कमाल का था। और यहाँ पे बेबी फेस टर्न हो चुका है सोलो सिक्वा को पूरी तरीके से। और उसके बाद वुमेन्स डिवीजन का मैच होता है जिसके अंदर यहाँ पर पेज के ऊपर हिल टर्न किया है बेला ट्विंस ने। यहाँ पर निक्की क्रॉस यानी कि हमारी निक्की बेला और यहाँ पर ब्री बेला हिल टर्न कर लेती है पेज के ऊपर। और अब आता है शो का मिड मेन इवेंट जो कि था WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। CM पंक अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट कोडी रोड्स। सबको लग रहा था कि इस मैच के अंदर कोडी रोड्स जीतेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। इस मैच के अंदर कमाल के मूवमेंट थे, बॉचेस भी थे इस मैच के अंदर। लेकिन एक ऐसा मूवमेंट था जो WWE वालों ने अगर नहीं किया होता ना तो मैं टीवी ही फोड़ देता। और इस मैच के अंदर आ चुके हैं वाइपर रैंडी ऑर्टन। आते के साथ खतरनाक वाला हार क्यों लगा देते हैं, GTS लगा देते हैं यहाँ पर CM पंक कोडी रोड्स को 1 2 3। इस मैच के अंदर उन्होंने अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। अब आता है शो का मेन इवेंट हेल इन अ सेल। ये हेल इन अ सेल अब तक का सबसे कमाल का हेल इन सेल लगा मुझे। ओबा फैमी और ब्रॉक लेसनर का जितने भी हमने 2-3 सालों के अंदर देखे हैं उसमें से इस मैच के अंदर ओबा फैमी को 5-6 बार सुप्लेक्सिटी की सैर करवा देते हैं कौन? यहाँ पर हमारे रोमन रेंस यानी कि ब्रॉक लेसनर। लेकिन उनका कुछ असर ही नहीं होता। उसके बाद ओबा फैमी अपना फिनिशर लगा देते हैं, सिग्नेचर लगा देते हैं। उसके ऊपर भी टिक आउट आता है, F5 के ऊपर टिक आउट, उनके फिनिशर के ऊपर टिक आउट, कुछ भी हो नहीं पा रहा था। स्टील सेप से मारते हैं ब्रॉक लेसनर ओबा फैमी को कुछ भी नहीं हो रहा। उसके बाद ब्रॉक लेसनर का दिमाग फट जाता है, वो पूरी की पूरी रिंग फाड़ देते हैं। वो पूरे के पूरे गट्टे हमको देखने को मिलते हैं जो लकड़ी के होते हैं, उसके ऊपर वो F5 देने के लिए जाते हैं। लेकिन वहीं पर अंडरटेकर वो बन जाते हैं, उस F5 को वो टूमस्टोन कन्वर्ट कर देते हैं ब्रॉक लेसनर। टूमस्टोन पावर ड्राइवर में पावर ड्राइवर लगा के अंडरटेकर की स्टाइल में वो पिन करने जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी हमको देखने को नहीं मिलता है। इस मैच के अंदर वो टिक आउट करते हैं। तो उसके बाद ओबा फैमी अपना फिनिशर लगा के हरा देता है ब्रॉक लेसनर को। लेकिन इस मैच के बाद खतरनाक वाला हमको मूवमेंट देखने को मिला ओबा फैमी ब्रॉक लेसनर का। और यहाँ पर पास द टॉर्च कर दिया है, यानी कि अपनी मशाल दे दी है ब्रॉक लेसनर ने ओबा फैमी को। ओबा फैमी और ब्रॉक लेसनर एक दूसरे को हक करते इस मैच के बाद। ब्रॉक लेसनर बोलते हैं कि मैं पास्ट हूँ, ये फ्यूचर है, तुम्हें इसको संभालना है, अब WWE तेरे हाथ में है। ब्रॉक लेसनर बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं ओबा फैमी को और ये मूवमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये मूवमेंट देखने के बाद मुझे लगा कि ब्रॉक लेसनर बहुत अच्छा बंदा है, वैसे तो वो है भी है। अब देखते हैं मंडे नाइट रॉ के अंदर क्या होता है। तो ये वीडियो बस यही तक थी। अगर आपको समर स्लैम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। लेकिन आपको गिव अवे के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो आपको 500 लाइक का एम पूरा करना पड़ेगा और उसके बाद प्यारा सा कमेंट करना पड़ेगा। और किसी भी रैंडम बंदे को मैं 5 बंदों को चुनूंगा और फिर उसको वो टी शर्ट भेज दूंगा। आपको मैं पर्सनली मैसेज करूंगा और फिर उसको मैं आपको मतलब कि कर दूंगा कुछ तो।